उनके बगैर जीने का सोचती हूँ ना माँ, मुझे घबराहट होने लगती है, दिल बैठने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता माँ। बार बार बीते हुए कल में जाना चाहती हूँ, जब उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करते। मुझे अभी के पास जाना होगा। मुझे उसे बताना होगा कि प्रज्ञा को किसी ने किडनैप कर लिया है। मुझे जाना ही होगा। 5वें फेरे में वधू वर से आगे रहकर फेरों की विधि संपन्न करें। पूरा मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। वहाँ प्रज्ञा भी मिल रही, यहाँ अभी की शादी हुए जा रही है। प्रज्ञा को ढूंढना इतना आसान तो नहीं है ना। किसी ना किसी तरीके से दीदी हमें इस शादी को रोकना होगा। पर कैसे रोकेंगे? मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। इतनी मुश्किल से दी को मंडप में बैठने के लिए राजी किया था, लेकिन वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई। भगवान ही जाने ये शादी कैसे रुकेगी। अब तो कोई चमत्कार ही रोक सकता है इस शादी को। दीदी आप हमेशा कहते हो ना कि भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। तो अब भगवान ही कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। वक्त के साथ हालात बदलते, रिश्ते नहीं। तेरा उसके साथ कुमकुम का ही रिश्ता नहीं है, तेरा भाग्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जिस दिन वो खुद आकर कहेगा कि उसे तुझसे प्यार है। मेरी जिंदगी के सारे सच झूठ में बदलते जा रहे हैं। क्या आज माँ का कहा सच भी झूठ साबित हो जाएगा? क्या मेरा कुमकुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा? माँ आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? मैं वादा करती हूँ कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। और चाहे तो फिर भी अंधेरे में साथ छोड़ दें, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा वो अभी ध्यान क्या है तुम्हारा? सब ठीक है ना? आप ही के ख्यालों में खोए होंगे। पंडित जी फेरे थोड़ा जल्दी करिए ना, वरना तो जीजू पता नहीं कितनी बार टकराएंगे। Are you okay? या मुखे 5वां फेरा संपन्न हुआ। बेटा 6ठा फेरा शुरू करो और 7वें फेरे के बाद आप दोनों का विवाह संपन्न हो जाएगा। आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे।
और इस फेरे में भी बेटा आप आगे ही रहेंगी। अरे आंटी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे अभी से बात कर। आंटी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप अरे ओके फाइन, कर लीजिएगा बात। देखिए आंटी जी, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। आप एक काम क्यों नहीं कर लेती? आप मेरे कमरे में ऊपर जाकर रेस्ट कर लीजिए। क्या है ना, भाई की शादी हो रही है, एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद भाई आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? मैंने कहा ना, मुझे अभी से बात करनी है। हट। हट। 5 फेरे पूरे हो गए, बस अब 2 ही फेरे बाकी हैं। फाइनली अब वो होने वाला है जो हम चाहते थे। मिताली, इस बार तो वाकई कमाल हो गया। मतलब घर में इतना बड़ा फंक्शन और कोई धमाल ही नहीं हुआ। इस घर का तो रिकॉर्ड है ना कि बिना लड़ाई झगड़े की कोई फंक्शन पूरा ही नहीं होता। ओ गॉड जी, ये शादी बड़ी फीकी फीकी लग रही है, बिना मिर्च मसाले वाली शादी। ज्यादा मत सोच मिताली, आलिया ने अगर तुझे सोचते हुए देख लिया ना तो तेरा वो हाल करेगी ना कि पूरी शादी में तू फीकी फीकी नजर आएगी। चुपचाप ये शादी होते हुए देख और फूल फेंकती रहे। वाओ तनु, फाइनली फेरे हो ही गए। बस ये लास्ट है, उसके बाद अभी तुम्हारा हो जाएगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ओहो, इन्हें तो मैं भूल ही गई थी। वाह, क्या एंट्री मारी आंटी जी। रिटर्न ऑफ बाहुबली माँ। अब आएगा मजा कहानी में। क्या कमाल का ट्विस्ट है ये। ट्विस्ट नहीं मिताली, ये तो क्लाइमेक्स लग रहा है कहानी का। क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? रॉकस्टार मानते हैं ना तुमको सब, करोड़ों लाखों फैन है ना तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर दिल नहीं। क्योंकि अगर दिल होता ना तो तुम मेरी बेटी के साथ वो नहीं करते जो तुमने किया। क्यों किया तुमने प्रज्ञा के साथ ऐसा? किस्मत की बार तो उस पर पहले से ही थी। क्यों किया तुमने उसके साथ? संभल जाती वो, लेकिन क्यों दिया तुमने उसे सहारा? और सहारा देने के बाद फिर क्यों छोड़ दिया उसका साथ? अगर उससे कह दिया था कि उसे प्यार करते तो फिर निभाया क्यों नहीं? तुमने जो किया है ना प्रज्ञा के साथ, उसके बाद कोई भी प्यार पर विश्वास करेगा ही। मैं तो कहती हूँ कि लोग सोचेंगे प्यार करना ही नहीं चाहिए। जरूर उसने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो इस जन्म में उसे ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं हमेशा उसके बाकी
लड़कियों को खोजती थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खोजूंगी क्योंकि तुम जिम्मेदार हो। सब चीजों के सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में था, लेकिन तुमने उसे जाने दिया। कितनी अच्छी लड़की है प्रज्ञा, तुमने खुद कहा था ना मुझसे कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन है, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त, और फिर तुमने उससे प्यार का इजहार भी कर दिया। अरे क्यों किया तुमने उसके साथ इतना बुरा? अगर उससे शादी करनी ही नहीं थी तो उससे प्यार के सपने क्यों दिखाए? तुमने इससे शादी करनी थी तो फिर उसे क्यों ये जताया कि तुम उससे प्यार करते हो? क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारी? हाँ? अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई उसने। तुमने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, एक सेकंड के लिए भी उसके बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारी शादी के बाद उसका क्या होगा? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि प्यार जीने की ताकत होता है? भगवान ने बनाई है तुम्हारी जोड़ी, भगवान ने तुम्हें उसके साथ जोड़ा है। अगर तुम साथ में रहोगे ना तो खुश रहोगे, और अगर साथ नहीं रहोगे तो दोनों में से एक भी खुश नहीं रह सकता। भगवान ने जोड़ी है ये जोड़ी, और 7 जन्मों का साथ है तुम्हारा। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? हमें ना सरला को रोकना होगा, कहीं गुस्से में वो कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे अभी के दिमाग पे कुछ बुरा असर पड़े। कहीं वो अभी को सच्चाई ना बता दे, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। क्या आपको याद है कि वो आपकी पत्नी? सरला जी, हम आपका दुख समझते हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उसकी फिक्र नहीं है। फिक्र है हमें उसकी। शादी से पहले वो कह रहा था मुझे प्रज्ञा से बात करनी है। मुझे लगता है वो बहुत परेशान होगी। ऐसा नहीं है कि इसको चिंता नहीं है उसकी, इसको फिक्र है, पर परवाह है, प्यार करता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता। आपका ये पोता क्या है? हाँ? कोई हरिश्चंद्र की औलाद है या फिर धर्मराज युधिष्ठिर है वो? अगर उसने किसी को एक बार वचन दे दिया तो वो निभाना जरूरी, और ये वचन उसे तनु के साथ ही क्यों निभाना है? मेरी बेटी को दिया हुआ वचन क्यों नहीं निभा सकता वो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने आप को संभालिए। नहीं संभालना है मुझे। हर बार संभालती आई हूँ, इस बार नहीं संभालना है मुझे। मैंने आपको रोका था ना, मैंने कहा था मेरी बेटी अपने आप संभल जाएगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। उसे लेकर यहाँ आ गई, क्या दिखाने ये? आप लोगों को तो उसकी जरा सी परवाह भी नहीं है, आपको तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, फेरे ले रहे हैं, और मेरी बेटी पता नहीं जिंदा भी है कि मर गई। सरला जी, नहीं, ऐसा मत। आंटी जी, वो अभी भी यही ठीक अपने घर के लिए निकली। दादी, आप ही ने कहा था कि वो घर गई है, वो ठीक है। तो आंटी जी ऐसे क्यों करेंगे कि जिंदा है? आंटी जी, क्या हुआ है प्रज्ञा को? वो ठीक है ना? किडनैप हो गया है और आपके घर से हुआ है। मेरी प्रज्ञा से फोन पे बात है। मेरा मन कह रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरी बच्ची मुझसे छुपा रही है, वो तकलीफ में इसलिए मैं जानकी को लेकर आपके पीछे रास्ते से आई। वहां पर कोई कारपेट पे लपेट के कोई चीज ले जा रहा था, और जब से कारपेट खुला और मैंने देखा कि वो प्रज्ञा थी, कोई उसका किडनैप कर रहा था।
मुझे नहीं पता कि अब मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। जो लोग इतने खतरनाक हैं उसे आपके घर से, आपकी शादी से किडनैप करके ले जा सकते हैं और मुझे इतनी जोर से चोट दे सकते हैं। वो मेरी बेटी के साथ इस समय क्या कर रहे होंगे, मुझे सोच के भी घबराहट हो रही है। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी, और इतना यकीन रखिए, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होगी, सिर्फ आप। पर कोई प्रज्ञा को किडनैप क्यों करेगा? प्रज्ञा का किडनैप आपके घर में वो ही करेगा जो ये नहीं चाहता कि प्रज्ञा इस घर में रहे। क्योंकि प्रज्ञा अगर आपके सामने रहती तो आपका मन कभी भी बदल सकता था। आप हौसला रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ढूंढेंगे। आप मत बोलिए, आप कुछ मत बोलिए, मुझे आप पे विश्वास नहीं है क्योंकि मेरी बेटी आपके साथ आई थी और देखिए आप उसका ध्यान नहीं रख पाई। नहीं, मैं अपनी बच्ची को तकलीफ में देख सकती हूँ लेकिन मैं अपनी बच्ची को मरा हुआ नहीं देख सकती। आप फिक्र मत कीजिए, वो अब हमारी जिम्मेदारी और हम किसी भी हाल में उन्हें ढूंढ लेंगे। हम ढूंढ लेंगे सरला उसे, हम सब मिलके ढूंढ लेंगे। आंटी जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो हमें सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन यू नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि प्रज्ञा किडनैप हो गई है। लेकिन आप इसके लिए भाई को क्यों कसूरवार मान रही हैं? भाई के पास क्यों आई है? पुलिस के पास जाइए ना। आई एम श्योर वो प्रज्ञा को ढूंढने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इनफैक्ट भाई डीसीपी को जानते हैं, मैं खुद उन्हें फोन लगाऊंगी। अब डोंट वरी, प्रज्ञा मिल जाएगी। आंटी जी, क्या है ना कि आप तो जानती हैं कि भाई की शादी हो रही है, बस भाई की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आई एम श्योर भाई जरूर आपकी मदद करेंगे प्रज्ञा को ढूंढने के लिए। डोंट वरी, प्रज्ञा मिल जाएगी। ओके भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस पूरे मैटर को अच्छी तरीके से रिजॉल्व करूंगी। मैं खुद उन्हें फोन करके पुलिस को बोलूंगी कि वो प्रज्ञा को ढूंढे। आप शादी पर ध्यान लगाइए। ओके, शादी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रज्ञा का भी पता लगा लेंगे। ओके ये क्या किया तुमने? अपना हाथ चला दिया, कुछ देखती नहीं हो, बस कर जाती हो। ठीक कहा आपने, मैं नहीं देखती कुछ भी, क्योंकि जब आप सामने होते हैं ना, मैं दिमाग से नहीं दिल से काम करती। मैं अपने बारे में भी नहीं सोचती। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कैसे कुछ होता? मेरी जान तो आप में है ना, आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाऊंगी। मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर